कैश का बैलेंस तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, डीआर बैलेंस ही मिलेगा आपको। कैश का कौन सा बैलेंस मिलेगा आपको, लेकिन बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी होता है और डेबिट बैलेंस भी होता है। ठीक है, कैश का बैलेंस हमेशा डीआर क्यों होता है, क्योंकि कैश जितनी आती है ना उससे ज़्यादा जा नहीं सकती, लेकिन बैंक में जितने रुपए डिपॉजिट होते हैं उससे ज़्यादा आप उसका पेमेंट कर सकते हो। मैंने बताया था ना, बैंक के कुछ रेपुटेटेड कस्टमर्स होते हैं जिनकी साख अच्छी होती है, उनको बैंक क्या देती है, लोन। हाँ, एज ए लोन ही समझ सकते हो आप उसको। बैंक उस पर इंटरेस्ट भी लेती है। जैसे आपके बैंक में बिजनेस से रिलेटेड जो अकाउंट खुलता है वो करंट अकाउंट होता है। जैसे हम लोग जो अकाउंट खुलवाते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। लेकिन बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं ना जो लोग, जिनका ट्रांजैक्शन अच्छा होता है, जो टाइम टू टाइम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, तो बैंक उनको क्या है, एक अपना बैलेंस माइनस में ले जाने तक की लिमिट दे देती है कि आप अपना बैलेंस 1,00,000 रुपए तक माइनस में ले जा सकते हो। जैसे बैंक में अगर रुपए डिपॉजिट होते हैं ना, बैंक में अगर रुपए क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो बैंक अकाउंट क्या होता है, डीआर। बैंक अकाउंट क्या होता है, डीआर। अब आप डिपॉजिट ज़्यादा कर रहे हो और विड्रॉ कम कर रहे हो, मतलब बैंक से पेमेंट कम कर रहे हो या बैंक से विड्रॉ कम कर रहे हो, तो आपका बैलेंस किस साइड का ज़्यादा रहेगा, डेबिट साइड का ज़्यादा रहेगा। बैंक डीआर ज़्यादा मिलेगा, सीआर तुम्हें कम मिलेगा। तो अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब आपके बैंक में रुपए क्या है, प्लस में है। अब बैंक ने आपको फैसिलिटी भी दे रखी है। क्या फैसिलिटी है कि आप अपना बैंक बैलेंस माइनस में भी ले जा सकते हो। तो वो जो माइनस बैलेंस रहेगा वो कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट बोले तो ये बैंक का कौन सा बैलेंस होता है, सीआर बैलेंस। कौन सा बैलेंस, सीआर। बैंक ओवरड्राफ्ट में कब चला जाता है, मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है वो माइनस में कब चला जाता है, जब बैंक डीआर तो होती है कम और क्रेडिट हो जाती है ज़्यादा। बैंक से ज़्यादा पैसे बना हाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। समझ में आया। तो जब भी क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो ये कौन सा बैलेंस होता है, सीआर बैलेंस। ठीक है। तो जब भी हम लोग कैश बुक बनाएंगे, ठीक है, तो कैश बुक बनाते वक्त ये जो कैश इन हैंड है, कैश का बैलेंस तो कभी सीआर होता ही नहीं है, क्योंकि कैश अकाउंट जितने से डेबिट होता है उससे ज़्यादा कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। समझ में आया। लेकिन बैंक अकाउंट जितने से डीआर होता है उससे ज़्यादा सीआर हो सकता है। हर किसी के लिए फैसिलिटी नहीं होती है, बैंक ने अलाउ करा हुआ होता है कुछ कुछ जनों को ही, उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलती है। समझ में आया। कैश का तो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस ही होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले डेट कितनी है, जुलाई 2017। 2017 जुलाई 1, ठीक है, 2017 जुलाई 1 टू बैलेंस एडी। ठीक है। कैश का कितना बैलेंस है, 7,500। ये तो कैश का बैलेंस हो गया। अब बैंक का बैलेंस डेबिट ही है या क्रेडिट है, क्रेडिट है। बैंक ओवरड्राफ्ट में चल रहा ना, माइनस चल रहा है, तो इस साइड लिखेंगे इधर वापस, क्या 2017 जुलाई 1 बाय बैलेंस बीडी कितना, 3,500। ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बैंक का बैलेंस भी यहाँ आ रहा था, ठीक है। इस बार बैंक का बैलेंस यहाँ नहीं आके उस साइड आएगा, क्योंकि ये कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे, क्या, वेजेस पे करिए, कितने रुपए, 200 रुपये वेजेस पे करिए। तो पैसे आए या गए, कैश क्या होएगा, सीआर। तो कैश के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, क्या लिखेंगे, बाय
वेजेस। जुलाई कौन सी डेट है? जुलाई 3rd। तो जुलाई 3rd लिख दिया, बाई वेजेस लिख दिया। कैश पे करा है या चेक से पे करा है? कैश। तो 200 रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? कैश सेल्स, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश क्या हुआ? आया डीआर। तो डीआर साइड या सीआर साइड? साइड क्या लिखेंगे? टू सेल्स टू सेल्स। तो जुलाई कौन सी डेट है? 5th जुलाई 5th। टू सेल्स सेल्स अकाउंट 7,000 7,000 कैश ही है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट एंट्री हमारी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब यहाँ कैश भी आ रहा है, कैश जा रहा है और बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो हम लेजर तो दोनों की बना रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक है ना, डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है ये लेजर है कैश की भी और बैंक की भी। तो एंट्री कैश के लेजर में भी होगी और बैंक के लेजर में होगी। हमने बैंक में रुपए जमा कराए, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है? कैश घट रहा है और बैंक बढ़ रहा है, ठीक है। तो कभी भी आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हो तो आप क्या करो, पहले पैसा लिख दो। किस में बढ़ेगा? बैंक में। और किस से घटेगा? कैश ये रहा हमारा बैंक का डीआर है, ठीक है। बैंक में बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट में और कैश के क्रेडिट। क्रेडिट में इतनी बात समझ में आई? हाँ कितने रुपए? 7,000 रुपये। 7,000 4,000 4,000। ये 4,000 यहाँ पे और ये 4,000 यहाँ पे। आप ये मत सोचो कि पहले मैं डेट लिखूं, फिर पर्टिकुलर में क्या आएगा, फिर जर्नल एंट्री करोगे, बैंक डीआर है, कैश सीआर है, डीआर सीआर, ये सब बात की बात है। जब भी आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, या तो बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो या बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, दोनों में से जब भी आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले अमाउंट लिखनी है। अब आप पर्टिकुलर में कुछ भी गलत लिखोगे, आपका क्वेश्चन थोड़ी ना गलत होगा। हालांकि गलत नहीं लिखोगे, आना तो वैसे भी चाहिए आपको, लेकिन ये एक तरीका है कि कल को मिस्टेक भी हो जाए तो उससे बचा जा सके। किस में प्लस हो रहा है, किस में माइनस हो रहा है? बैंक में प्लस, कैश माइनस। तो हमने बैंक में कर दिया प्लस, कैश से कर दिया माइनस। समझ में आया? अब बैंक में प्लस हुआ, किस में प्लस हुआ? बैंक में कैश माइनस हुई, हाँ तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू कैश, कैश ठीक है। कितना? जुलाई 10 10। जर्नल एंट्री क्या हुई थी हमारी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। हाँ क्या एंट्री हुई थी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट डीआर टू कैश कैश अकाउंट। अकाउंट। बैंक क्या हो रहा है? प्लस तो बैंक के डीआर में ये रहा, बैंक के डीआर में लिखा है ना अपन ने, हाँ क्या लिखा है? टू कैश टू कैश। किसके डीआर में लिखा? बैंक तो अमाउंट किसके डीआर में आएगी? बैंक के डीआर में। अब कैश क्या हो रहा है? सीआर। तो कैश के कौन सी साइड में? सीआर के साइड में क्रेडिट साइड में। क्लियर है? तो कैश के क्रेडिट साइड में लिख दिया। यहाँ क्या लिखेंगे? ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है? बैंक बैंक, ठीक है। तो इधर भी जुलाई 10 बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ आप क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ भी सी लिख दिया और यहाँ भी सी लिख दिया, ठीक है। जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हो तो एलएफ में सी मेंशन कर दो, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है? हमने गुड्स परचेस करा है, क्या देके? चेक देके, ठीक है। पैसा आएगा जाएगा कहाँ से? बैंक से माइनस होगा, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट में, इधर बैंक के क्रेडिट में। यहाँ क्या लिखेंगे? जुलाई 15 बाय परचेज अकाउंट परचेजेस अकाउंट, ठीक है। बैंक से बैंक से दिया है ना, हाँ चेक से दिया है, हाँ
कितने रुपए? 2000 रुपये। जर्नल एंट्री क्या है इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेजेस अकाउंट AR टू बैंक अकाउंट बैंक क्या हुआ? माइनस CR, तो बैंक के किधर पोस्टिंग होगी? CR बाय परचेज। आप परचेज की लेजर तो बना नहीं रहे, आप किसकी लेजर बना रहे हो? कैश और बैंक दोनों की। हाँ। बैंक क्या हो रहा है? CR तो बैंक के किधर पोस्टिंग होगी? CR क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट। क्लियर है? हाँ। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट 500। सिंपल है, पहले वेजेस पे करा था, इस बार रेंट पे कर रहे हैं, तो अगेन जुलाई 20 बाय रेंट। कैश में कितने रुपए? 500। कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये पैसे किसने निकाले? मालिक ने। मालिक ने। मालिक जब पैसे निकालता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग हमेशा क्या होती है? ड्राइंग हमेशा CR होती है। ऐसा किसने पढ़ाया? DR होती है। ड्राइंग हमेशा DR DR होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो बिजनेस का ओनर है वो रिसीवर है, बिजनेस का ओनर गिवर रहता है किस टाइम पे? जब वो कैपिटल देता है, और बिजनेस का ओनर रिसीवर रहता है किस टाइम पे? जब वो पैसे निकाल ले वे, माल निकाल ले, बिजनेस से कुछ भी ले जाए, वो रिसीवर है। रिसीवर हमेशा क्या होता है? DR। बिजनेस के ओनर का नेम कभी भी हम लोग बिजनेस की बुक में नहीं लिखते, इसलिए ड्राइंग और कैपिटल का यूज किया जाता है। क्लियर है? हाँ। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट DR टू, कैश। अब बैंक से निकाले, पैसे निकाले, बैंक से निकाले, तो कैश कैसे हो जाएगा? बैंक होएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? टू बैंक। ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। समझ में आया? अब देखो ये एंट्री क्या थी? इसमें कैश भी आ रहा था और बैंक भी आ रहा था, कॉन्ट्रा एंट्री थी। ये कॉन्ट्रा एंट्री थी। इसमें कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं क्या? ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, तो इसकी डबल साइड एंट्री नहीं होगी। हमेशा बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है? जब एक ही एंट्री में कैश और बैंक दोनों अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। समझ में आया? जैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कराया पैसा, यही पैसा अगर बैंक में मालिक डिपॉजिट कराता तो फिर हमारे जेब से थोड़ी ना पैसा जाता, बिजनेस के गल्ले से पैसा जाता क्या? नहीं। समझ में आया? यही अगर बैंक में पैसा मालिक अपनी जेब से डिपॉजिट करा देता तो यहाँ कैश आता क्या? नहीं। यहाँ तो कैपिटल आता। समझ में आया? फिर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। तो आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा ये रटो मत कि बैंक में डिपॉजिट करा दिए कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, बैंक से विड्रॉ कर लिए कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। नहीं, अगर बिजनेस का मालिक डिपॉजिट करा रहा है बैंक में, या बैंक से बिजनेस का मालिक विड्रॉ कर रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए बिजनेस अगर बैंक में जमा कराता है या बिजनेस अपने ऑफिस यूज के लिए पैसे निकालता है तो ही कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जहां ड्राइंग और कैपिटल आ गया वहां कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए क्या होना चाहिए? कैश और बैंक दोनों का होना जरूरी है। तो ये वाली जो एंट्री है ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। समझ में आया? पहले तो क्या हो रहा था? बैंक भी आ रहा था, कैश भी आ रहा था। इस बार केवल और केवल क्या आ रहा है? बैंक। हम ड्राइंग की तो लेजर बना नहीं रहे। कौन सी बुक बना रहे हैं? कैश बुक, बैंक बुक। बैंक क्या हो रहा है? यहाँ बैंक क्या हो रहा है? CR। तो बैंक के किधर पोस्टिंग हुई? CR साइड में बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, जिसको लेजर नहीं भी आती तुम में से, तो अगर कैश बुक अगर आप सीख रहे हो तो ऐसे ही लेजर प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। तो बैंक क्या हो रहा है सी आर, तो बैंक के किस साइड में पोस्टिंग हुई सी आर साइड बाई ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट तो यहाँ डेट कौन सी है जुलाई 25 बाय ड्राइंग्स अकाउंट। 400 ठीक है, कहाँ से गए पैसे बैंक बैंक से। क्लियर है। हाँ अब हमारी लास्ट एंट्री हमने सैलरी पे करी है। क्या पे करी सैलरी कितने रुपए 1000 कैश या बैंक कैश कैश। ठीक है, पैसा आएगा जाएगा जाएगा कैश क्या होएगा सी आर डी आर। तो कैश के किधर पोस्टिंग होगी CR क्या लिखेंगे बाई सैलरी। बाई ठीक है, तो जुलाई कौन सी डेट है 30 30 बाई सैलरी अकाउंट सैलरीज अकाउंट 1000। ये हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म। अब हम बैलेंस कैसे निकालते हैं। वैसे तो तुम्हें बैलेंस निकालना आता है, अगर किसी को नहीं भी आता हो तो सीख लो बैलेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले किसका कैश का, सबसे पहले किसका टोटल लगेगा कैश का। उसके बाद में जब भी आप बैलेंस निकाल रहे हो पहले चेक करो किधर की टोटल ज़्यादा है। मैंने तुम्हें बताया कैश के हमेशा इधर की ही टोटल ज़्यादा आएगी, इधर की टोटल ज़्यादा कभी भी सी आर साइड की टोटल ज़्यादा कभी भी आ ही नहीं सकती है। समझ में। कैश का बैलेंस हमेशा डी आर ही मिलेगा तो डी आर ही मिलेगा, सी आर बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। तो कैश में तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है किधर की टोटल ज़्यादा है, सीधा इधर की लगाओ, इस साइड की टोटल आप डायरेक्ट लगाओ कैश की। क्लियर है। तो कितना आ रही है 14,500। ये की यही टोटल इधर 14,500, यही टोटल इधर आएगी सेम टू सेम। ठीक है। अब 14,500 में इसमें से ये सब चीज़ें आप माइनस कर दो 200। ठीक है, 4,000 कितने हो गए 4,200 4,700 5,700। ठीक है। तो अगर आप 14,500 में से 14,500 माइनस 5,700 ये बचेगा 8,800 इधर कम पड़ रहे हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो टोटल बराबर करने के लिए ये क्या आ गया बाई बैलेंस शीट कैरिड डाउन। ये कब आता है महीने की एंड की डेट को जुलाई 31। क्लियर है। ये 8,800 कौन सा बैलेंस है डी आर या सी आर डी आर बैलेंस। इसको तो बराबर करने के लिए सी आर में लिखा है। ये बैलेंस किधर का ज़्यादा था CR का। कितना ज़्यादा था इतना ही ज़्यादा था ना। हाँ इसको बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। क्योंकि आगे जाके जब हम जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त यहाँ पे ये बैलेंस आगे ट्रांसफर भी तो होता है अगस्त 1 को, यही बैलेंस आगे जाके टू बैलेंस बीडी होना है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ये डेबिट बैलेंस है इसीलिए तो डेबिट में ट्रांसफर होएगा। समझ में आया। हाँ क्लियर है। अब हम किस साइड की टोटल लगाएंगे बैंक किस साइड की लगाएंगे बैंक साइड की लगाएंगे। ठीक है। अब बैंक की आपको टोटल किधर की ज़्यादा दिख रही है पहले ये चेक करो। CR इधर देखो कितने हैं 4,000, 4,000 इधर कितने हैं 3,500 इधर है 2,000 इधर, ये गया 4 से बाहर। कैश के कैश में हम लोग देखते ही नहीं है किधर की टोटल ज़्यादा है, पहले इधर की लगाओ। समझ में आया। लेकिन बैंक में हमें इधर उधर देखना पड़ता है कि इधर की टोटल पहले लगावें या इधर की टोटल पहले लगावें। आपको इधर साइड की टोटल अभी ज़्यादा दिखाई दे रही है। समझ में आया। ठीक है। इधर तो 4,000 ही है, इधर कितना है 5,900। ठीक है। तो इधर की टोटल कितनी आ रही है 5,900। ये टोटल इधर की ज़्यादा है। जिधर की टोटल ज़्यादा है वो आप दोनों तरफ लिखो।
तो यही 5,900 आपको इधर लिखना है, ठीक है 5,000। 900 इसमें से ये आप माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी जुलाई 31 1,900, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। क्या आंसर रहा? कैश का तो डेबिट बैलेंस बचा हाँ और बैंक का क्रेडिट बैलेंस बचा कितना 1900। तो आपका आंसर क्या होएगा? कैश का तो डीआर बैलेंस बच गया कितने रुपए 8800 और बैंक का आपका सीआर बैलेंस आ गया। उसको लिखा डीआर में था, वो तो टोटल बराबर करने के लिए, क्योंकि आगे जाके वो ट्रांसफर तो सीआर में होना है ना। टोटल किधर की ज्यादा थी? सीआर की। बैलेंस किधर का ज्यादा था? CR कितना 1900, ठीक है। तो ये कैश बुक का डीआर बैलेंस बच गया और ये बैंक का सीआर बैलेंस बच गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये रहा। समझ में आया?